यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 750 साल तक यसाया नबी की मार्फत ये पेशगोई की गई कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। और देखो, एक कमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। आज वो तमाम पेशगोइयां मुकम्मल हुई। ये वही लड़की है जिसकी बाबत यसाया नबी ने पेशगोई की थी। इसका नाम मरियम है। ये खुदा से प्यार करती और उसके हुक्मों पर अमल करती है। इसकी मम्मी यूसुफ नाम एक शख्स से हो चुकी है। एक दिन मरियम कामकाज में मसरूफ थी कि अचानक खुदावन का फरिश्ता आ मौजूद हुआ। फरिश्ते ने मरियम से कहा, सलाम तुझको जिस पर फर्ज हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। मरियम इस कलाम को सुनकर घबरा गई और कहने लगी, ये कैसा सलाम है? फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फर्ज हुआ है और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम बड़ी परेशान हुई और कहने लगी, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मरियम ने इस बात को सुनकर खुदा की तारीफ की और कहा, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की परस्थानी पर नजर की और देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। उसका नाम पाक है और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। यूसुफ एक नेक और रासपास शख्स था। वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता, बल्कि उसे चुपके से छोड़ देना चाहता है। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि ये सब कैसे हुआ और आगे क्या होगा। इन बातों को सोचते हुए वो सो गया। खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यूसुफ ने वैसा ही किया जैसा फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ।
कैसर ऑगस्टस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ है कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। इसलिए सब लोग अपने अपने शहर को जाएं और अपने नाम लिखवाएं। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। मैं तो बहुत थक गई हूँ। अच्छा, मैं रात ठहरने के लिए कोई बंदोबस्त करता हूँ। वो देखो एक सराय, बस अब मुझसे और चला नहीं जाता। चलो चलकर मालूम करते हैं। भाई साहब, क्या हमें रात ठहरने के लिए जगह मिल सकती है? नहीं, दरअसल हमारे पास तो कोई कमरा खाली नहीं। भाई साहब, मेरी बीवी बहुत थक गई है और रात भी हो चुकी है। हम ऐसे में किधर जाएं? भाई, मेहरबानी से थोड़ी सी जगह रात गुजारने के लिए दे दो। ठीक है बहन, मैं कोई बंदोबस्त करती हूँ। तुम देख नहीं सकते इसकी हालत? क्या कोई कमरा नहीं? हाँ, कमरे तो बहुत हैं, मगर खाली कोई भी नहीं। प्लीज प्लीज मेरे सोनिया, कोई इंतजाम कर दो ना। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि उनको अपना कमरा दिए देता हूँ और हम दोनों जानवरों के अस्तबल में चले जाते हैं। भाई साहब, हमें अस्तबल ही में जगह दे दें, क्योंकि सुबह होते ही हम चले जाएंगे। चलो बहन, आओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ कि तुम्हें जगह दिखा दूँ। ऐसा हुआ कि उसके वजह हमल